नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा या डिस्प्यूट हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? इंडिया में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कितने कॉमन हैं, राइट? कभी बाउंड्री का इशू, कभी इनहेरिटेंस का, या कभी गलत तरीके से कोई ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। लेकिन इन सब से निपटने के लिए क्या लॉस हैं और हमें क्या करना चाहिए? आज हम इसी पर सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आपके पेपर्स आपके सबसे बड़े प्रूफ होते हैं, जैसे कि सेल डीड, टाइटल डीड, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स, म्यूटेशन पेपर्स, या अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो विल या सक्सेशन सर्टिफिकेट। ये सब प्रूफ करते हैं कि प्रॉपर्टी आपकी है या आपका उस पर हक है। इन्हें हमेशा सेफ और ऑर्गेनाइज्ड रखो। दूसरा स्टेप है एमिकेबल रेजोल्यूशन की कोशिश। अगर पॉसिबल हो तो पहले इन्वॉल्व्ड पार्टीज के साथ मिल बैठकर बात करने की कोशिश करो। फैमिली एल्डर्स या कम्युनिटी के रिस्पेक्टेड लोगों को इन्वॉल्व करके भी समझौता हो सकता है। कोर्ट का चक्कर बहुत लंबा और एक्सपेंसिव हो सकता है, तो अगर म्यूचुअली कोई सॉल्यूशन निकल जाए तो बेस्ट है। अगर बात ना बने तब आता है तीसरा स्टेप, एक लीगल नोटिस भेजना। आप अपने लॉयर के थ्रू दूसरी पार्टी को एक फॉर्मल लीगल नोटिस भेज सकते हैं। इस नोटिस में आप अपनी डिमांड्स क्लियरली बताते हो और उन्हें रिस्पॉन्ड करने का एक टाइम लिमिट देते हो। कभी कभी लीगल नोटिस से दूसरी पार्टी सीरियस हो जाती है और मैटर सॉल्व हो जाता है। अगर लीगल नोटिस से भी सॉल्यूशन ना मिले, देन यू माइट हैव टू फाइल अ केस इन कोर्ट। इंडिया में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स प्राइमरीली सिविल कोर्ट्स में हैंडल होते हैं। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरह के केसेस फाइल कर सकते हो, जैसे तारांकन पार्टीशन सूट, तारांकन अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को डिवाइड करना हो, तारांकन डिक्लेरेशन सूट, तारांकन अगर आप अपनी ओनरशिप डिक्लेयर करवाना चाहते हो, तारांकन इंजंक्शन सूट, तारांकन अगर आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी पर कुछ करने से रोकना चाहते हो, जैसे कब्जा करना या बेचना, तारांकन एविक्शन सूट, तारांकन अगर आपको किसी टेनेंट को प्रॉपर्टी से निकलवाना हो। एक अच्छा और एक्सपीरियंस्ड लॉयर हायर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रॉपर्टी केसेस कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और टाइम भी लगता है। कोर्ट के बाहर भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे मीडिएशन या आर्बिट्रेशन। यहाँ एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी आपको और दूसरी पार्टी को सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करती है। ये ऑप्शंस कोर्ट से कम टाइम कंज्यूमिंग और कम एक्सपेंसिव हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो तो अपने पेपर्स पाकी रखो, पहले मिल बैठकर सुलझाओ, ना हो तो लीगल नोटिस दो और फिर कोर्ट या मीडिएशन का रास्ता देखो। रिमेंबर, right knowledge and timely action can save you a lot of trouble and stress. ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।